अगर आपका भी सपना एक गवर्नमेंट जॉब है तो सुनिए ध्यान से। अगर आप भी एसएससी का एग्जाम देने के लिए गए थे तो आप एक सिस्टम के हाथ का खेल बन के रह चुके हैं। जिस देश में करोड़ों बेरोजगार लोग हैं वहां एक एग्जाम कैंसिल होना सिर्फ गलती नहीं है, एक क्राइम है। ये कहानी हर वो स्टूडेंट की जो एक सपना लेके सेंटर पर गया लेकिन सेंटर ने उन लोगों का मजाक बनाया और उनका सपना को चूर कर दिया। तो हे गाइस, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच, जहां पे आप लोगों को एक सच से रूबरू कराया जाता है। अगर यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक खुलासा करते हैं कि असल में हमारे इंडिया में चल क्या रहा है और ये एसएससी का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक एसएससी फेज 13 का एग्जाम होना था। लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था एसएससी का, लेकिन हुआ क्या इनके साथ? ये सभी लोग एग्जाम देने के लिए सेंटर पे पहुंचे और सेंटर पे पहुंचने के बाद सर्वर डाउन, किसी का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, किसी का सडन सेंटर चेंज हो जा रहा है। आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ, आप ये सब वीडियो क्लिप्स देखिए। अब ये लड़की कह रही है कि मेरा जो मैंने कल प्रिंट निकाला था उसमें सेंटर कहीं और का है और अभी के टाइम अभी मैंने जब सेंटर पे आई पहुंची वहां पे बोल रहा है कि आपका सेंटर तो कहीं और है। अब जब मैं वापस से चेक कर रही हूँ तो सेंटर कहीं और दिखा रहा है, वो भी 100 किलोमीटर दूर। क्या इतनी जल्दी सडन उस जगह पे पहुंचना पॉसिबल है क्या? ये सिस्टम हम लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? हम जैसे स्टूडेंट के साथ सिस्टम खेल रहा है। जिस देश में एक प्यून बनने के लिए अगर आपको प्यून का जॉब चाहिए तो आप लोगों को इंटरव्यू, हजारों एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कहीं एक प्यून की 10,000 की आपको जॉब मिलेगी। और वहीं पे एक करप्ट अगर नेता बनना है तो आप लोगों को डिग्री की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक क्लास भी अगर नहीं पढ़े हो, अगर आपको ABCD भी नहीं आता तो आप इस देश को चलाने के लायक बन सकते हो। कंपनी चलाने के लिए कि आपको डिग्री चाहिए। अगर किसी जगह पे आपको बस एक छोटी सी जॉब करनी है तो आपको 1000 तरह की डिग्री चाहिए होगी। लेकिन दुनिया, देश चलाने के लिए आप गवार अगर हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे। और जहां पे इतने सारे लाखों बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कितने साल तक इंतजार करते हैं कि आज हमारा एग्जाम आएगा, एग्जाम दूंगा, उसके बाद जाके हमें एक जॉब मिलेगी। लेकिन सिस्टम कर क्या रहा है उन लोगों के साथ? उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सेंटर भी कहां देते हैं? तबेला में। और जहां पे गवर्नमेंट की ऑफिसेस होती है वो सब इतने लग्जरी, उस चीज के लिए उनके पास पैसे होती है। अरे भाई समझो इस बात को। आप एक बात बताता हूं आप लोगों को, आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जैसे एसएससी का ही एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कितने लोग एसएससी का एग्जाम भरते हैं ऑल ओवर इंडिया में? लगभग 20-25 लोग अप्रोक्स, ठीक है, मानते हैं 20 से 25 लाख लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। फॉर्म की प्राइस कितनी होती है? अप्रोक्स 500 रुपए मान के चलते हैं, 500 रुपए। अब जरा सोच के देखिए, 25 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और एक स्टूडेंट ने 500 रुपया पे किया तो कितने ज्यादा पैसे होते हैं? जरा सोचिए तो। नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, काउंट कीजिए तो कितने अरब हो रहे हैं? इतने अरब रुपए हो रहे हैं। मान लीजिए 25 लाख लोगों ने भरा तो इतने अरब एक एग्जाम से आ रहा है। तो कितने सारे ना जाने हमारे इंडिया में सरकारी जॉब के लिए कितने सारे एसएससी, MTS, CSMT, रेलवे, कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। अब जरा सोच के देखो कि गवर्नमेंट कितने ज्यादा पैसे ले रही है हम लोगों से। अगर एक स्टूडेंट 500 रुपए दे रहा है तो कितने अरब हो रहा है। यानी कि हम जो पैसे उन लोगों को एग्जाम फी के तौर पे 500 रुपए पे कर रहे हैं, वही पैसा अगर हम लोगों को 10,000 लोगों को जॉब दे रहा है, अगर 10,000 लोगों को वो जॉब भी दे देता है तो वही पैसा हम लोगों को देगा। हमारा पैसा, आपका पैसा हमें मिलेगा। पूरी जिंदगी अगर हमें वो पैसा अगर पे भी करेगा ना तो वो पैसा खत्म नहीं होने वाला, इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन होता क्या? एग्जाम कैंसिल, सेंटर चेंज, पेपर लीक। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, हो क्या रहा है? वहीं पे सरकार उन्हें लाठी से मार रही है, उन्हें मार रही है, पीट रही है, उनको जेल में डाल रही है। जो हमारे टीचर्स हैं वो लोग हमारे बात को मनवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन टीचर्स को जेल में डाल दिया जा रहा है। आखिर क्यों? एजुकेशन सिस्टम को क्या बिजनेस बना के रख लिए हो क्या कि हम जैसे स्टूडेंट का जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हुए हो? हम ही लोग मिले हैं। असल में ये गलती गवर्नमेंट की नहीं है, गलती पता है हम लोगों की, कि हम लोग एक अच्छा नेता नहीं चुन पा रहा है। अभी के टाइम पे जो भी नेता आ रहा है सब एक करप्ट नेता आ रहा है। सिर्फ अपने फायदे के लिए ही देखते हैं, अपने जगह पे, अपने बैठने के लिए, अपने चलने के लिए वो लोग हर एक सुख सुविधा सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि एक स्टूडेंट को चाहिए क्या। अरे एग्जाम सेंटर, तबेले में एग्जाम सेंटर होता है क्या? जहाँ पे गाय भैंस बांधी जाती है उस जगह पे एग्जाम सेंटर दे देते हो।
दिल्ली, एमपी, यूपी, बिहार, हर जगह के स्टूडेंट ने कंप्लेन किया, लेकिन उसका फायदा ही क्या हुआ? पुलिस के डंडे मिले, जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे ईमानदार टीचर्स ने इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। वो लोग स्टूडेंट को सपोर्ट के लिए गए थे उस जगह पे, लेकिन उसके बदले उन लोगों को मिला क्या? उन लोगों पे ही उल्टा ब्लेम कर दिया गया कि आप लोगों की गलती है। हम सभी लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे कोई सिस्टम है ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हुआ, सवाल यह है कि एक स्टूडेंट का भरोसा टूटा है कि वह इतनी कड़ी मेहनत किया और उसे एग्जाम जब देने की बारी आई तो एग्जाम ही नहीं हुआ, उसे एग्जाम देने के लिए नहीं दिया गया। सेंटर चेंज, सर्वर डाउन, या तो फिर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक नौकरी के लिए 3 साल इंतजार करो, 3 साल कड़ी मेहनत करो, और उसके बाद जब रिजल्ट की बारी आती है तब सिस्टम कहता है कि सर्वर डाउन है। आखिर हम जैसे स्टूडेंट करें तो करें क्या? पढ़ना छोड़ दें या फिर एग्जाम देना छोड़ दें? सरकार से बस यही सवाल है, करें तो करें क्या? आप लोगों को वोट दें ताकि आप लोग हमारी जिंदगी और बर्बाद कर सकें। हम ही लोग का पैसा लूट के हम ही लोग को वापस करें। आप लोग एक अच्छे लग्जरी लाइफ जिए और हमारी जब बारी आएगी तो तबेले में आप हमारे एग्जाम कंडक्ट करवा दो, और जब एग्जाम की बारी आई तो आप सडन सेंटर चेंज, 5 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर कैसे जाएंगे? जरा आप बता दीजिए। ये आवाज हर एक स्टूडेंट का है। इंडिया में जितने भी सारे स्टूडेंट है सबका यही आवाज है। आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। एक स्टूडेंट ने कहा, पापा की सैलरी 10,000 रुपए है मंथली, लेकिन मुझे यहाँ इस सेंटर में आने में मुझे 3,000 रुपए खर्च हो गए और एग्जाम भी नहीं हुआ। अब जरा सोच के देखो, सिस्टम इतना खराब है, इतना खराब है कि लोगों को सेंटर इतनी दूर दी जा रही है। आप पास भी तो दे सकते हो। अगर मेरा घर झारखंड में है, बोकारो में है, तो आप सेंटर क्या मुझे बिहार में दोगे? एक लड़की का सवाल था कि मेरा घर यूपी में है और मुझे सेंटर जम्मू कश्मीर में मिला। कोई लॉजिक है इस बात की? भाई जो जहां का है वहां उसे सेंटर देनी चाहिए कि जाने में सुविधा हो। और हमारी इंडियन रेलवे कुछ इतनी भी अच्छी नहीं है कि टिकट कंफर्म करके दे 15 दिन के अंदर, है क्या? एक तो ट्रेन में ट्रैवल करने में तो अब तो डर सा लगता है, सीट नहीं मिलती है। जो सीट हमारी होती है वो भी अब सीट नहीं मिलती है। इतने कुछ दिन पहले न्यूज भी आ रहा था ना कि जिसके पास टिकट नहीं होगा वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन कहाँ गया ये रूल? जब बीच में जब पैसा आता है ना तो सारे रूल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। अभी भी सीट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी बहुत सारे टिकट ऐसी ही कटती हैं। आप स्लीपर क्लास देख लो, पूरी तरह से जनरल बन चुका है अभी के टाइम पे। इतने भीड़ आपको मिलेंगे स्लीपर क्लास में, और गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हो, जिसका सीट है बस वही ट्रैवल कर सकता है। नहीं 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 नहीं, हमारा सिस्टम ऐसे नहीं बदलने वाला है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अभी भी करप्ट हैं। एक की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी ही बात कर रहा हूं। कोई भी सही नहीं है। क्या आप लोगों को सुनाई दे रही है 20 लाख स्टूडेंट की चीख? या फिर ये चीख भी एक वोट बैंक में दब चुकी है? आज एसएससी फेज 13 कैंसिल हुआ है, कल ना जाने और कई एग्जाम कैंसिल होंगे। क्या पता अगला नंबर आपका हो, आप भी एग्जाम देने के लिए जाओ और आपका भी एग्जाम कुछ ऐसा ही हो, कैंसिल हो जाए, या आपका भी सेंटर सडन चेंज हो जाए, या सर्वर डाउन हो जाए। अगर आप भी इस सिस्टम से परेशान हो, अगर आप भी एक एसएससी एस्पिरेंट हो, या फिर आप भी एक स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। #SSC मिसमैनेजमेंट को ट्वीट करो। जिम्मेदार कौन है? यह सवाल उठाना कोई जुर्म नहीं है, ये हमारा हक है। सिस्टम तब सुधरेगा जब हम लोग चिल्लाना बंद करेंगे और सोचना शुरू करेंगे। यूथ के सपनों के साथ जो खेल हो रहा है वो बंद होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इंसाफ तब मिलती है जब आवाज उठाया जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल भारी सोच के साथ, क्योंकि आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा और आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। हम मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, कोई और नए टॉपिक के साथ, कोई और नए आवाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।